लेकिन हमारे देश का छक्का प्रधानमंत्री, हिजड़ा प्रधानमंत्री, ये सौदेबाजी करता हमारे वीर जवानों के शहादत का। आज ही के दिन में ये मनहूस व्यक्ति, भारत की बर्बादी का व्यक्ति, भारत का मान सम्मान बेचने वाला व्यक्ति पैदा हुआ था। अरे आपको तो आज के दिन में शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये वही नौजवान है जिन्होंने आपको माथे पे बिठाया था। भिखारी बना दिया ठेला वाले को, भिखारी बना दिया ऑटो वाले को, भिखारी बना दिया टैक्सी ड्राइवर को। आज 6 महीने से ये सब इनका घर कैसे चल रहा है? कितनों ने आत्महत्या की? कौन है इसका जवाबदेही? हिंदू मुसलमान का आंकड़ा है कि कैसे लड़वाना है, कहां पे हमको बम फोड़वाना है, कहां पे हमको दंगे कराने हैं। इस चीज का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये हरामजादों के ऊपर केस दर्ज नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। जबरदस्ती का दंगे कराओ, जबरदस्ती का दिल्ली का दंगा हुआ और जितने दंगाई थे वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। उसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के प्रति सुप्रीम कोर्ट को टाइट होना पड़ेगा। ये हमारे देश को बेच रहा है, सुप्रीम कोर्ट को टाइट होना पड़ेगा। आज ही का वो मनहूस दिन है जिस दिन भारत का नाक कटाने वाला एक व्यक्ति जन्म लिया था 1950 में। कि देश का रक्षा मंत्री कह रहा है पार्लियामेंट में खड़ा होके, और शर्म से नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं गया, पता है ना, जवाब देने के लिए। तो चाइना से हम लोन लेते हैं। कितनी भूखमरी हो गई है भारत को या कहें नरेंद्र मोदी को पैसे की कितनी भूख हो गई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहां गया वो पैसा लेके? 9,000 करोड़ रुपया जो चाइना से लिया गया है, वो पैसा कहां गया? क्या जवाब तो दे ही नहीं सकते ये, क्योंकि जवाब देंगे तो पब्लिक जूता लेके दौड़ेगी ना। लेकिन सच्चाई एक ऐसी चीज है, वो कभी दबती नहीं है। आप उसको लाख दबा लो, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, तब भी वो झूठ ही रहता है। तो प्रधानमंत्री ने सौदा किया था हमारे 20 जवान के शहादत का। अगर आप सोचो, इसकी जगह यदि अमेरिका का एक सैनिक मारा गया रहता तो अमेरिका क्यों है नंबर 1, क्यों है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, उस मुल्क की ईंट से ईंट बजा देता। लेकिन हमारे देश का छक्का प्रधानमंत्री, हिजड़ा प्रधानमंत्री, ये सौदेबाजी करता हमारे वीर जवानों के शहादत का। हमारे देश की जमीन का सौदा करता है ये प्रधानमंत्री। ये हमारे देश को चलाएगा, ये हमारे देश को चलाएगा। और जो हमारे गोबर खाते हैं सुबह शाम, उनकी तो बात ही निराली है। कौन सी राष्ट्रभक्ति में डूबे हुए हैं भगवान जाने। कहीं वो 9,000 करोड़ के भक्तों, तुम्हारा भी तो हिस्सा नहीं बांट दिया? तुम भी उस हिस्सेदार हो। हमारे देश के वीर जवान शहीद के, जो आपके गुरु पिताश्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो सौदेबाजी की चाइना से, उसके कितने % तुम लोग को मिले? कितने % खाए हो इस काम के लिए? मातृभूमि को बेचने का काम। ये आज 17 सितंबर, ये वही दिन है जो भारत को डुबाने वाला एक व्यक्ति जन्म लिया था, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज ही के दिन में ये मनहूस व्यक्ति, भारत की बर्बादी का व्यक्ति, भारत का मान सम्मान बेचने वाला व्यक्ति पैदा हुआ था नरेंद्र मोदी। आज ही के दिन में, आज ही का वो मनहूस दिन है जो भारत की सभी चीजें चौपट करके, आज के दिन में सोचो, जिस नौजवान को भारत के प्रधानमंत्री ने उपयोग किया था, वही नौजवान
पूरे देश के अंदर आज कौन सा दिन मना रहे हैं? कौन सा दिन मना रहे हैं? बेरोजगारी दिवस। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे एक तोहफा दिया है इस देश के नौजवान ने। है किसी के पास भक्तों जवाब? इसी नौजवान के बदौलत सत्ता में आए थे ना, इसी नौजवान के बदौलत सत्ता में आए थे। और 5 साल के लिए इसी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि किसी नौजवान को हम एक भी नौकरी नहीं देंगे। 5 साल के लिए भक्तों, कभी सुने हो? कभी सुने हो? अब कहो कि यह भी राष्ट्रभक्ति है। जिस नौजवान को सपने दिखाया था इसी प्रधानमंत्री ने, जिस नौजवान को सपने दिखाया था इस प्रधानमंत्री ने कि ये नौजवान देश का भविष्य हैं, देश का भविष्य, यानी कि उस भविष्य को खत्म कर दिया। 5 साल, जिस व्यक्ति की मान के चलो आज 30 साल आयु हो चुकी है, 5 साल बीतने के बाद 35 साल हो जाएगा, मिलेगी उसको नौकरी? किस लिए कोई बीटेक की पढ़ाई करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, क्या कहते हैं, कोई पीएचडी करता है, तमाम सारी पढ़ाइयां करने के बाद अब ये 5 साल तक ये देश के नौजवान हमारे भविष्य डिग्री लेके रोड पे घूमते रहेंगे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलेगा। कहां चला गया ये पैसा? ऐसा कौन सा वस्तु है जिसके ऊपर आम नागरिक टैक्स नहीं देता है? मुझे सिर्फ एक चीज का आप नाम बता दें। यही खाने पीने की किसी वस्तु के ऊपर कांग्रेस के टाइम में टैक्स नहीं होता था, कपड़े के ऊपर टैक्स नहीं होता था। आज हम हर खाने पीने की चीज में रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उसका टैक्स देते हैं, हम हर एक वस्तु का हम टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद दिवाला निकल गया देश का। समझ में आ रहा है कुछ आपको? कुछ समझ में आ रहा है आपको कि आखिर ये पैसा जा कहां से रहा है? वर्ल्ड बैंक से मोदी जी ने कर्जा लिया है, चाइना से कर्जा लिया है, अमेरिका से कर्जा लिया है, तमाम देशों से मोदी जी ने कर्जा लिया है। पैसा कहां गया? पैसा कहां गया? एक एक मुल्क से यदि हम कर्जा ही लेते रहेंगे तो ये मुल्क को हमने बेच दिया ना। मोदी जी ने इस मुल्क के एक एक नागरिक को बेच दिया। इसीलिए मैं देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही मोदी जी को कह रहा हूं। 76 लाख करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से लिया इस कोरोना वायरस के नाम पे। किसको क्या मिला यह समझना पड़ेगा आपको। अगर आप राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। यदि सिंगल एक देशद्रोही से प्रेम करते हैं तो आप भी देशद्रोही हैं, आपको समझ में नहीं आएगी। तब मैं यह समझता हूं कि जितना पैसा मोदी ने लूटा है, देश का हो या विदेश से कर्जा लिया है, वो सारे के हिस्सेदार ये अंधभक्त हैं। जितना भी पैसा लूटा है ये सारे अंधभक्तों ने बांटा है, इसीलिए अंधभक्ति कर रहे हैं ये। और इसीलिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता इसका विरोध नहीं कर रहा, सब हिस्सेदारी बांट रहे हैं। सब एक एक नेता भारतीय जनता पार्टी का हिस्सेदारी बांट रहा है, इसीलिए कोई विरोध नहीं कर रहा है। इनको देश से प्रेम नहीं है, राष्ट्र से प्रेम नहीं है, राष्ट्र के नागरिक से प्रेम नहीं है। इनको पहले प्रेम है पैया से। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नीचे घुसाओगे क्या रुपया? यही छोड़ के जाओगे। चले थे विश्व गुरु बनाने देश को, कंगाल बना दिया इस 6.5 साल में। कंगाल बना दिया और भिखारी बना दिया देश की जनता को, भिखारी बना दिया किसान को, भिखारी बना दिया मिडिल क्लास को, भिखारी बना दिया जितने मिडिल क्लास व्यापारी छोटे छोटे थे उनको, भिखारी बना दिया ठेला वाले को, भिखारी बना दिया ऑटो वाले को, भिखारी बना दिया टैक्सी ड्राइवर को। आज 6 महीने से ये सब इनका घर कैसे चल रहा है? कितनों ने आत्महत्या की? कौन है इसका जवाबदेही? और उससे भी बड़ी बात है कि अभी पार्लियामेंट में बेशर्मी की तरह ये भारत सरकार ने कहा
कि कोरोना वायरस में कितने लोग पैदल चल के मरे, कितने गाड़ी एक्सीडेंट में मरे, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। तुम्हारे पास है क्या चीज का आंकड़ा? क्या चीज का आंकड़ा है? हिंदू मुसलमान का आंकड़ा है कि कैसे लड़वाना है, कहां पे हमको बम फोड़वाना है, कहां पे हमको दंगे कराने हैं? इस चीज का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पास। दिल्ली के अंदर एक नौजवान को फिर अभी जेल में डाल दिया है। क्या अनुराग ठाकुर ने जो कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और कपिल मिश्रा ने जो खुल के दंगे भड़काए, ये हरामजादों के ऊपर केस दर्ज नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में? और वो एक लेडीज जो थी, जो खुल के कह रही थी कटुओं को काट दो, मुल्लों को काट दो, उस औरतों के ऊपर केस दर्ज नहीं होगा। लेकिन जो एक नौजवान कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका भविष्य खराब करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम को टारगेट करना है ना, ताहिर हुसैन को टारगेट किए थे तो क्या मिला? कोर्ट ने बाइज्जत बरी हुआ वो। मतलब जबरदस्ती का दंगे कराओ, जबरदस्ती का दिल्ली का दंगा हुआ, और जितने दंगाई थे वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। जितने भड़काऊ भाषण भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जितने भड़काऊ भाषण कपिल मिश्रा ने दिया, जितना अनुराग ठाकुर ने दिया, जितना वो एक रागनी करके जो लेडीज थी उसने दिया, इनको मतलब सुरक्षा। और बेचारे नौजवान कन्हैया कुमार को क्या कर लिए कन्हैया कुमार को? देश में न्यायपालिका है, अभी हैं ईमानदार जज भी हैं, अभी हैं, सारे आपके गुलाम नहीं हैं। और मैं न्यायपालिका से अपील करता हूं, बचाइए देश को। ये देश आप यदि मोदी की गुलामी करिएगा या आप किसी पार्टी की गुलामी करिएगा तो ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा, ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा। किसी के लिए हित की बात नहीं है, ना ही इस देश के नागरिक के लिए हित की बात है, ना ही क्या कहते हैं राष्ट्र के लिए है, ना ही नागरिकों के लिए है। हमें सबक लेना चाहिए पाकिस्तान से। कैसे नवाब शरीफ के प्रति सुप्रीम कोर्ट टाइट हुआ, कैसे उसको सजा दिलाई, उसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के प्रति सुप्रीम कोर्ट को टाइट होना पड़ेगा। ये हमारे देश को बेच रहा है, सुप्रीम कोर्ट को टाइट होना पड़ेगा, नहीं तो देश हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा, राष्ट्र हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं कि आप ईमानदारी से किसी प्रधानमंत्री के प्रति मत झुकाव रखिए, राष्ट्र के विषय में सोचिए, देश के संविधान के विषय में सोचिए। वो जो राम मंदिर का वो कौन सा जज साहब थे, उन्होंने फैसला दिया था, जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट, कोई प्रधानमंत्री नहीं शपथ दिलाता, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट। वो व्यक्ति जा रहा है एक राज्यसभा का सदस्य बनने, वो भी 4 दिन बाद। क्या मैसेज गया है देश की जनता में पता है सुप्रीम कोर्ट के प्रति? ऐसे ऐसे जजों ने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को खत्म करने का काम किया है, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को खत्म करने का काम किया है। आपको समझना पड़ेगा। क्या कहें, लास्ट में कहूंगा, आज ही का वो मनहूस दिन है जिस दिन भारत का नाक कटाने वाला एक व्यक्ति जन्म लिया था 1950 में। आज ही का दिन है, वो है नरेंद्र मोदी। आज ही का दिन है, और आज ही के दिन में देख लो ये देश के भविष्य नौजवान बेरोजगार दिवस की घोषणा कर दिए हैं। शर्म से डूब मरो चिल्लू भर पानी में, श्री नरेंद्र मोदी जी। जय हिंद, जय माता की, जय श्री राम, सीताराम।